नमस्ते बच्चों, मैं अरुणा पाणिग्राही कक्षा 8 पाठ 2 हिम्मत और ज़िंदगी पाठ का आरंभ करने जा रही हूँ, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। बच्चों, मैं हमेशा आपको बताते आ रही हूँ कि जब भी कोई लेखक या कवि किसी पाठ का शीर्षक देता है तो उस शीर्षक के माध्यम से आप तक कुछ संदेशा पहुँचाना चाहता है। तो बच्चों, आओ इस पाठ को पढ़कर जानें कि दिनकर जी हम तक क्या संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए निरंतर परिश्रम और साहस की आवश्यकता होती है तथा जो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहते वही जीवन में सफल होते हैं। तो बच्चों, आओ पाठ का आरंभ करें। बच्चों, मैं पाठ को पढ़ाते वक्त कठिन शब्द का अर्थ भी बताते जाऊंगी। आपको मेरे साथ पाठ पढ़ना है और कठिन शब्द का अर्थ समझते हुए पाठ को भी समझते जाना है। बच्चों, पाठ के अंतिम में मैं कठिन शब्द का अर्थ भी दी हूँ, आप उसे पढ़कर पाठ को समझ सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। हिम्मत और ज़िंदगी। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं। अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो माने ज़िंदगी का असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं। अर्थात माने जो सुखमय जीवन जीते हैं, जो परिश्रम नहीं करते हैं, जो फूल की छाँव में खेलते और सोते रहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी का असली मज़े नहीं है। उनको ज़िंदगी का असली मज़े नहीं मिलते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वो भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ और होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी का असली मज़े उनके लिए है जो कि दूर रेगिस्तान से आ रहा है और उसका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। वही ज़िंदगी का असली मज़ा पा पाता है। अर्थात रेगिस्तान का अर्थ आप सहारा रेगिस्तान से भी ले सकते हो बच्चों, या धूप भी ले सकते हो। जब कोई व्यक्ति धूप से थका हारा आता है या कोई रेगिस्तान से चल कर आ रहा है, परिश्रम करके उसका कंठ सूख गया है, होठ फट गए हैं, जब उसे उस वक्त पानी दिया जाता है तो वो पानी वो जब पीता है तो पानी उसे अमृत के समान लगता है। न कि जो कोई परिश्रम नहीं करता है और सुख भरे जीवन में जीते हुए पानी पीता है, तभी उसे उस पानी का आनंद नहीं मिलता है जो कि दूर रेगिस्तान से आया हुआ थकाहारा को मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। फ़र्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी है, परंतु फ़र्क माने अंतर यह है कि जो सुख का मूल्य पहले चुकाते हैं, अर्थात जो परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके पहले सुख का मूल्य चुका देते हैं, या अर्थात सुख पाने के लिए वो परिश्रम करते हैं और परिश्रम करने के बाद उन्हें जो सुख मिलता है वो सुख उनके लिए अत्यधिक आनंद देने वाला होता है और अधिक स्वाद वाला भी होता है। अर्थात उन्हें अधिक आनंद मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है, और जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, जिन्हें बिना परिश्रम करके सब कुछ मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। अर्थात वो कभी परिश्रम नहीं कर पाते हैं और परिश्रम करने के बाद जो आनंद उसे उन्हें मिलता है, परिश्रम करने के बाद वो आनंद उन्हें कभी भी नहीं मिल पाता है बच्चों। ठीक है, उनके लिए आराम ही मौत है। अर्थात उनके लिए परिश्रम करना आराम करने माने परिश्रम करना एक मौत के समान हो जाता है, इसलिए वो कभी परिश्रम नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो लोग नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए होता है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। जो लोग पाँव भीगने के खौफ माने डर बच्चों। जो लोग अपना पाँव माने पैर, जो लोग पाँव भीग जाएगा पैर भीग जाएगा बोल के पानी से बचते रहते हैं, अर्थात जो परिश्रम करने से डरते रहते हैं, तो उन्हें समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए होता है। अर्थात वे जो परिश्रम करने से डरते हैं वो जीवन में कभी सफलता नहीं पा पाते हैं।
परंतु यहाँ पे लेखक कहते हैं लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वही मोती लेकर बाहर आएंगे। अर्थात जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करने से नहीं डरते हैं, उन्हें ही ज़िंदगी में सफलता मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को तरलाई की ज़रूरत होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वही मनुष्य लेता है जो धूप में थक कर लौटा है और जिसे अब आराम की ज़रूरत होती है। अर्थात जो परिश्रम करके लौटा है, जब वो थक जाता है तो वो जो चांदनी की ताजगी और शीतलता का अनुभव करता है, जो आनंद अनुभव करता है, वो सबसे कहीं अधिक होता है और उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है जिसके कारण मुझे इतनी ताजगी और शीतलता भरी चांदनी की किरण मुझे मिल रही है और मैं उसका सुख का अनुभव कर रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। इसके विपरीत वो आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियाँ बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम मने शक। भ्रम तो शायद उसे भी होगा कि वो चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछे तो वो खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। बच्चों, इस पैराग्राफ में इसके विपरीत वो आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इसके विपरीत जो आदमी खिड़की बंद करके पंखों के नीचे अपना जीवन यापन करता है, सुख में अपना जीवन यापन करता है, एसी लगाकर पंखों के नीचे खिड़कियां बंद करके जो सुख का अनुभव करते हैं, वो सुख उन्हें चांदनी की शीतलता में वो सुख उन्हें नहीं मिलता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो चांदनी की ताजगी और शीतलता मुझे भी मिल रही है, परंतु वो उनका भ्रम है। वो तो सिर्फ खुशबूदार फलों के रस में दिन रात सड़ रहे हैं। अर्थात वो इस भ्रम में जीते हैं कि उन्हें भी चांदनी की ताजगी और शीतलता मिल रही है, परंतु वो उनका भ्रम है बच्चों। उनको वो आनंद और खुशी नहीं मिलती है जो कि परिश्रम किया हुआ व्यक्ति को मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं है। उपवास माने व्रत, संयम माने अपने आप को संयम करना, अपने आप को इंद्रियों को वश में करना, अपने मन को वश में करना। उपवास का अर्थ होता है निराहार रहना, भोजन नहीं करना, व उपवास करना। तो उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भोजन का असली मज़ा तो उन्हीं को मिलता है जो बिना खाए कुछ दिन तक रहते हैं। बच्चों, जब आप कभी उपवास करते हो तो उपवास करने के बाद आप जब कोई भोजन खाते हो तो आपको भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जो आनंद मिलता है, आप रोज़ भोजन खाओगे तो वो आनंद उस वक्त आपको नहीं मिलता है। त्यक्तेन भुंजिताः, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। लेखक कहते हैं कि जीवन को हमेशा त्याग के साथ करो, हमेशा भोग में अपना मन मत लगाओ। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि परमार्थ का उद्देश्य यहाँ पे भगवान से है। ये भगवान नहीं कहते हैं कि ये भगवान का भी माने नहीं कहते हैं कि तुम हमेशा उपभोग ही करो, तुम त्याग भी करो। त्याग करने में तुम्हें जो आनंद मिलता है वो भोग में नहीं है, क्योंकि स्वयं से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वो निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो संयम करने से, जो अपनी इंद्रियों को वश में करने से जो आनंद मिलता है वो आनंद भोग से नहीं मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। बड़ी चीज़ें बड़े संकट में विकास पाती है। बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। बच्चों, ये लाइन पढ़ने से पहले मैं ऊपर का लाइन पैराग्राफ का कुछ और बातें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो लेखक ने कहा है कि संयम और भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वो निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब हमें भूख नहीं लगती है बच्चों, तो जब हम खाने की हमारी इच्छा नहीं होती है, जब हम ज़बरदस्ती खाते हैं तो उस वक्त हमें खाने का मज़ा नहीं मिलता है।